गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जाम में पूछा गया था, सियाचिन हिमनद स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन। तो ये क्वेश्चन जो वो मैंने बहुत बार जो वो एग्जाम में देखा, किसी न किसी एग्जाम में सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो बन ही जाता है। मैंने कई बार जो वो किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखा है। तो हम आज एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको पूरा निपटा देंगे। मतलब कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पूरा इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन, मतलब कि सियाचिन हिमनद जो वो कहाँ पर है। इससे पहले जो वो सियाचिन की बात करते हैं, सियाचिन का नाम जो वो क्यों पड़ा। चलिए सियाचिन के नाम से पहले हम लोग देखते हैं कि सियाचिन जो वो है कहाँ। जैसे जैसे मान लो ये जो वो हमारी भारत की जो वो उत्तरी सीमा है, उत्तर वाला जो वो पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो वो अक्साई चीन है जो कि चाइना ने जो वो हथिया लिया है, और इस साइड जो वो यहाँ पे पीओके है जो कि पाकिस्तान ने जो वो अक्वाई कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो पीओके रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो एक ऐसे ट्रायंगल शेप में जो वो सियाचिन ग्लेशियर है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर ये सियाचिन ग्लेशियर नहीं होता तो यहाँ पे जो वो अक्साई चीन मतलब कि चाइना और पाकिस्तान जो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते। इसलिए जो वो हमारे पास जो वो सियाचिन ग्लेशियर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो वो हम लोग जो वो आज तक जो वो सियाचिन ग्लेशियर में जो वो अपने आर्मी को जो वो खड़े किए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे जो हमारा ही कब्जा है। तो इससे जो वो मतलब कि पाकिस्तान ने भी इसको हथियाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार जो वो नाकामयाब रहा। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि सियाचिन का नाम जो वो मतलब कि इसका मतलब क्या है। तो सियाचिन का मतलब क्या है। तो सियाचिन देखिए यहाँ पर है, तो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि इसके आसपास जो बल्तिस्तान पड़ता है। और बल्तिस्तान में जो वो बल्ती भाषा बोली जाती है। बल्तिस्तान में बल्ती भाषा बोली जाती है। और बल्ती भाषा में सिया, सिया प्लस चिन। ठीक है, सिया, सिया का मतलब होता है यहाँ पे गुलाब। सिया का मतलब क्या होता है? गुलाब होता है। और चिन या चुन, ठीक है, अपनी लैंग्वेज है। चुन, चुन का मतलब यहाँ पे होता है, चुन का मतलब होता है बहुत, मतलब बहुतायत या मतलब भरमार। तो इसका पूरा मतलब हो गया गुलाबों की भरमार। लेकिन गुलाबों की भरमार, नाम तो गुलाबों की भरमार है, लेकिन यहाँ पे जो वो 35 मतलब कि 35 फीट तो बर्फ ही पड़ जाती है यहाँ पे। 35 फीट। सोचिए हमारी जो हाइट है वो जो वो लगभग 5 या 6 फुट के आसपास होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग जब वो एक दिन ऐसे ही खड़े रहें तो हमारे ऊपर जब वो 35 फुट की जब वो बर्फ़ पड़ जाएगी। तो 35 फीट जो वो वहाँ पे जो वो बर्फ़ पड़ जाती है वो, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो जो वो -53 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतना कम चला जाता है वहाँ पे टेम्परेचर। तो देखिए कितना मुश्किल होता होगा आर्मी को वहाँ पे जो वो खड़े रहना। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी लंबाई की बात करते हैं। इसकी लंबाई जो वो लगभग 75 किलोमीटर है। मतलब कि ये कई सारे ग्लेशियर से मिला है, कई सारी पहाड़ियों से मिलकर बना है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा ग्लेशियर है, कई सारी पहाड़ियों से मिलकर बना है। और कहा जाता है कि ये जो वो पूरे वर्ल्ड का जो वो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसकी जो हाइट है वो जो वो कितनी है, 6 किलोमीटर के आसपास जो इसकी हाइट है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे जो है वो कौन कौन से जो वो ऑपरेशन चलाए गए। तो एक था ऑपरेशन मेघदूत और एक था ऑपरेशन राजीव। मतलब कि इंडिया ने जो वो वहाँ पे जो वो कब्जा करने के लिए जो वो कौन से ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव। जो वो 1987 और 1984, 1984 में जो वो ऑपरेशन मेघदूत, और 1987 में जो वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, और वहाँ पे चलाया गया ऑपरेशन राजीव। चलिए इनकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले इसकी जो वो लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ जैसे है। तो हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में है। तो क्वेश्चन यही है कि किस रेंज में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला में, काराकोरम रेंज में पड़ता है। हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में जो वो एलओसी मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ता है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है दूसरी साइड। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है, मतलब कि ये जो वो ऐसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसका नाम दिया है। इंडिया और चाइना के बीच में है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी है, एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है? ये जो वो अक्साई चीन मतलब कि चाइना ने जो वो हथिया लिया है, तो उसके बीच में और इंडिया के बीच में जो वो एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो यहाँ पे जो वो सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है। तो यहाँ पे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, मतलब कि पूरे अर्थ का जो वो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी यहाँ पे ही है।
ठीक है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी यहाँ पर ही है। तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये जो वो कहाँ है, ये जो वो डिस्ट्रिक्ट लेह में पड़ता है। मतलब कि लद्दाख जो यूटीज बनी है, लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो क्या हुआ था कि 1949, ठीक है, 1949 में क्या होता है, कराची में जो वो एक समझौता हुआ था। कराची जो कि आज पाकिस्तान में ही है। तो पाकिस्तान मतलब कराची में ही एक समझौता हुआ था। तो वहाँ पे जो वो वहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर कोई लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब कि रेखा, जो बाउंड्री है वो नहीं बनाई गई। वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि ये जो वो यहाँ पे किसका है, किसका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है तो वहाँ पे जो वो चढ़ना भी मुश्किल है। तो पहले सोचा नहीं था कि यहाँ पे भी ऐसा डिस्प्यूट हो जाएगा। तो उसके बाद जो वो क्या हुआ, पाकिस्तान की नज़र जो वो उस पर पड़ी, पाकिस्तान की नज़र उस पर पड़ी 1977 या 1978 इसके आसपास। जब वो उसने क्या कहा, उसने जो वो सियाचिन मतलब कि यूरोप के लोगों को या दूसरे देशों के लोगों को जो वो यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए जो वो मतलब कि जिनको चढ़ाई का शौक था उनको बोला कि यहाँ पे चढ़ाई करो। और पाकिस्तान को पता था कि ये जो वो हमारे से जो वो परमिशन लेंगे, अगर हमारे से परमिशन लेंगे तो इसका मतलब है वो सियाचिन जो वो हमारा है। तो फिर जो वो पाकिस्तान भारत को भी पता लग गया कि भारत ने सोचा कि अगर ये जो वो इसके कब्जे में आ गया तो क्या होगा। तो तब तो जो वो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके बाद जो वो एक समझौता और हुआ था 1972 में, ठीक है, 1972 में क्या हुआ था, तो शिमला में एक समझौता हुआ युद्ध के बाद जो वो, ठीक है, 1971 की जो वॉर हुई थी उसके बाद उसमें जो वो हम लोग जीते थे, इंडिया जब वो जीत गया था। तो उसके बाद जो वो शिमला में समझौता हुआ और सियाचिन के एक मतलब कि एक जगह का जो वो यहाँ वहाँ पे नाम है NJ9842, ठीक है, NJ9842 के पास जब वो युद्ध विराम हुआ। उसके बाद जब वो मतलब कि उसके आगे वाला जो सियाचिन का भाग था उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो उसके बाद हुआ था ऐसा कि पाकिस्तान ने जो वो धीरे धीरे अपनी सेनाओं को जो वो वहाँ पे भेजना शुरू किया। तो वहाँ पे भेजना शुरू किया तो उसके बाद जो इंडिया ने सोचा कि यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पाकिस्तान के कब्जे में ये आ गया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों जो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 1984 में जो वो एक ऑपरेशन चलाया गया। अब याद रखिए 1984 में जो वो एक ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत था। तो ये जो वो ये जो मैंने आपको बताया NJ9842, ठीक है, कि उत्तरी हिस्से पर जो वो किसका जो वो कब्जा हो गया, मतलब कि किसका जो वो अधिकार हो गया। फिर जो वो वहाँ पे जो वो हमने नियंत्रण कर लिया, कब्जा नहीं किया। कब्जा तो वहाँ पे होता है जहाँ पे मतलब किसी दूसरे की टेरिटरी में घुसकर जो वो वहाँ पे उसको हथिया लेना, वहाँ पे मतलब उसको कब्जा बोला जाएगा। मतलब हमने कब्जा नहीं किया उस पर, अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक, क्योंकि वो किसी का नहीं था पहले भी। ठीक है, वो किसी का भी नहीं था। तो वहाँ पे उस टाइम जो वो उत्तरी जो सियाचिन ग्लेशियर का जो उत्तरी वाला पार्ट था, ठीक है, वो तो हमारे पास आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ पश्चिम वाला जो कुछ भाग था वो पाकिस्तान के पास चला गया, और कुछ भाग जो वो उसका जो सियाचिन ग्लेशियर का कुछ पार्ट है वो जो वो चाइना के पास में है। ठीक है, वहाँ पे जो वो LAC भी है, और दूसरी साइड जो वो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो वो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, ये कई सारे पहाड़ों से मिलकर बना है। तो 78 किलोमीटर जो वो छोटा नहीं होता है, 75 किलोमीटर बहुत लंबा होता है। देखिए उस टाइम जो वो क्या हुआ था कि देखिए इतनी सारी बर्फ पड़ती है, इतना टेम्परेचर जो वो माइनस में होता है, -55 56, इतना ठंड होती है। इतने ठंड में जो वो वहाँ पे रुकना, यहाँ पे जो वो युद्ध लड़ना जो वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल रहा होगा। तो कहा जाता है कि उस टाइम जो वो मतलब कि पाकिस्तान ने जो वो किसी दूसरी कंट्री से, शायद पता नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ से जो वो मतलब कि जो भी कपड़े थे वो ठंड से बचने के लिए जो भी इक्विपमेंट थे वो जो वो मंगवा दिए थे। लेकिन जब इंडिया जब वो वहाँ पे पहुंचा तो इंडिया तो पहले से ही जो वो उसकी बुकिंग वहाँ पे हो गई थी। तो इंडिया जब वो वापस आ गया, लेकिन पर इंडिया ने सोचा कि अगर हम मतलब कि 2 महीने बाद जब वो लड़ेंगे तो उनके पास तो काफ़ी उनके कपड़े भी होंगे उनके पास लड़ने के लिए, ठंड से बचने के लिए, और कुछ इक्विपमेंट भी होंगे। ठीक है, तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम पहले ही जो वो युद्ध कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास भी अभी पूरे कपड़े नहीं है। ठीक है, पूरे इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, तो हम पहले ही लड़ लेते हैं। तो इसलिए जो वो 1984 को पहले ही जो वो युद्ध लड़ा गया। और उनके पास तो काफ़ी थे थोड़े बहुत, लेकिन हमारे पास इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी जो वो हमने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए जो वो वहाँ पे जीत हासिल की। और उसके बाद भी जो वो एक बार फिर से जो वो पाकिस्तान ने जो वो कब्जा करने की जो वो वहाँ पे कोशिश की। कब,
1987 में, ठीक है, 19 मतलब कि कब्जा कर ही लिया था सियाचिन के एक पार्ट में, एक पोस्ट पर जो वो एक कब्जा कर लिया था, उसका नाम भी उन्होंने रख दिया कायदे आजम। कायदे आजम जो वो उसका नाम रख दिया, 1987 की बात है, कायदे आजम जो वो उसका नाम रख दिया। और फिर जो वो पंजाब का एक सिपाही था हमारे इंडिया में, ठीक है, आर्मी का जवान था पंजाब का सिपाही, बाना सिंह। ठीक है, बाना सिंह ने कहा कि मुझे जो वो बताइए, मुझे जो वो मतलब भेजिए वहाँ पे, मैं अकेले ही वहाँ पे जो वो उनको जो वो वहाँ से निकालूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो उनको भेजा गया, उनकी जो वो साथ में, ऐसा नहीं कहा अकेले ही गए, उनके साथ जो वो दूसरी, अरे उनकी फौज भी थे, लेकिन उनको लीड कौन कर रहे थे, बाना सिंह कर रहे थे। तो बाना सिंह ने अकेले ही जाकर वहाँ पे जो वो उनको वहाँ से भगा दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। तो उसके बाद जो वो जो कायदे आजम उन्होंने नाम रखा था उस पोस्ट का, सियाचिन की एक पोस्ट का, तो उसका नाम भी क्या रखा गया, बाना सिंह बंकर जो वो वहाँ पे नाम रखा गया। पहले जब वो क्या था, कायदे आजम बंकर जो वो उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था, लेकिन उसके बाद जब हमने वहाँ पे जो वो जीत हासिल की, तो उसके बाद बाना सिंह बंकर जो उसका नाम रखा गया। तो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राजीव बोलते हैं, जो 1987 का हुआ। और जो पहले हुआ 1984 में जो वो तो उसको जो वो ऑपरेशन मेघदूत बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।